वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हमने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ था, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रीवियस टॉपिक में हमने थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, टेम्परेचर, हीट, उसके अलावा फिर हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में। लैटेंट क्या होता है? लैटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन, यानी जिसे हम नहीं पहचान सकते या जिसे हम ढूंढ नहीं सकते, छुपा हुआ। हीट ऑफ फ्यूजन फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इससे हीट वही एनर्जी है, फ्यूजन फ्यूज करना, किसी चीज सॉलिड चीज को लिक्विड में कन्वर्ट करके आपस में अटैच कर देना। वो पढ़ा हुआ था ना, फ्यूजन रिएक्शन आएगा, बल्कि वो 10th क्लास में है। तो ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें होता क्या है कि किसी भी फ्यूजन कहते हैं दो चीजों का मिक्सचर। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है कि वो छुपी हुई हीट जो सॉलिड को मेल्ट करके आपस में फ्यूज कर दे, आपस में अटैच कर दे। अब बात यह है कि छुपी हुई कैसे है। हम किसी भी चीज को, हम इस पॉइंटर को देख के नहीं बता सकते ये कितनी इसे टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे कि ये अब मेल्ट हो जाए। यानी अब देखें ना, ये दो सॉलिड हो गई, ये गैप हो गया, पॉइंटर हो गया, इन दोनों को आपस में फ्यूज करना है, मुझे इसे मेल्ट करना पड़ेगा। अब मुझे तो नहीं पता, मैं देख के तो नहीं बता सकता कि इसकी कितनी मेल्टिंग पॉइंट होगा या कितना कहाँ पे जाके ये फ्यूज होंगे। इसलिए लैटेंट का वर्ड यूज हुआ कि छुपी हुई हीट होती है हर पार्टिकल की, छुपी हुई होती है, यानी हर पार्टिकल की या हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी हीट होती है जिसमें वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो हीट रिक्वायर्ड, कितनी हीट हमें रिक्वायर होगी कि एक सॉलिड को या दो सॉलिड को सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके आपस में अटैच कर दिया जाए, आपस में मिक्सअप कर दिया जाए, आपस में फ्यूज कर दिया जाए। उसे हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कितनी हीट रिक्वायर होगी, मैस को मेल्ट करे और आपस में वो क्या कर दे, आपस में अटैच कर दे, आपस में उसे फ्यूज कर दे। ये क्या होगी हमारे पास, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट की अगर वैल्यू आपने निकालनी है, हीट ऑफ फ्यूजन आपको पता होगी, गिवन होगी, या इसका टेबल आपको बना मिल जाएगा, वो टेबल बना हुआ है। तो मैस कितना है वो आप पुट करोगे, 5 kg, 10 kg, 100 kg, जितने मैस को आपने फ्यूज करवाना है उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर है वो आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। यानी मैस को फ्यूज करवाने के लिए कितनी हीट रिक्वायर है वो आपको, ये होगी हमारे पास लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बात करते हैं बर्फ की, आइस को और पानी को। दो आइस, अब देखें, दो आइस ले लें, दो आइस बार ले लें, दो बर्फ के टुकड़े ले लें, उनको आपस में, बर्फ को तो आप अटैच नहीं कर सकते, मिक्स नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा। तो कितनी हीट प्रोवाइड करेंगे कि आइस पानी में मेल्ट हो जाए, यानी सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितनी हीट चाहिए, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इतनी हीट हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा सॉलिड? आइस, यानी बर्फ को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इतनी हीट रिक्वायर होगी। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन कहते हैं वेपर्स बनना, बुखारात बनना। तो लिक्विड को, बुखारात क्या होते हैं, गैसेस होती हैं, लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितनी हीट रिक्वायर है। चेंज ऑफ स्टेट पढ़ी थी ना हमने कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, लिक्विड को गैसेस में। अब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि कोई भी अब लिक्विड आप ले रहे हो कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में कहते हैं, बुखारात कहते हैं, ये गैसेस होती हैं। अब देखें, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट प्रोवाइड करनी हम यूनिट मैस के ऊपर, मैस को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने मैस को कितनी हीट प्रोवाइड करेंगे, कितने मैस को, या कितनी हीट ऑफ फ्यूजन है मैस की, वो हो जाएगी लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी हमें कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी एक यूनिट मैस को कि वो कन्वर्ट हो जाए गैसियस स्टेट में, यानी गैस की हालत में कन्वर्ट हो जाए, वो हमारे पास हो जाएगी लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब बात करते हैं पानी की। पानी लिक्विड है, जनरल बात करते होते हैं, पानी जनरल है, इजीली अवेल है, इजीली सारी प्रॉपर्टीज हमें पता है। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके बॉयल होता है, गैस में कन्वर्ट नहीं होता, बॉयल होता है, सिर्फ उबलने लगता है। लेकिन उसे उबलने को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसकी हीट और इंक्रीज करनी पड़ेगी। कहां तक इंक्रीज करनी पड़ेगी, ये है जी हमारे पास हीट 2.26 मल्टीप्लाई 10⁶ जूल पर किलोग्राम। यानी 1 किलोग्राम पानी को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें इतनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है जिससे वो कंप्लीटली गैस में कन्वर्ट हो जाती, वेपोराइज हो जाती, बुखारात बन के उड़ जाती है।
चलें जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है, अच्छे से याद करिएगा। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है दोनों, तो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन में भी आ सकता है। टेबल आपने टेबल देख लीजिएगा। पानी को याद करना है, पानी की हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ फ्यूजन तो पानी की होगी नहीं, सॉरी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन पानी की, आइस की हीट ऑफ फ्यूजन, सॉलिड जो वुड वुड उसके बाद लोहा आयरन, उसके बाद प्लास्टिक। ये 3-4 आपने कॉमन से याद कर लेने हैं। मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतने था, बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।